रहीम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त पीटीआई जो पहले जज्बात में आकर पिछले साल 2022 के अंदर अप्रैल में ऐवानों से कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर चली गई थी, इस वक्त मुतालबा कर रही है कि उनके इस्तीफ़े उन्हें वापस दिए जाएं और स्पीकर से वो ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या वजह है कि जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत है वो उनके इस्तीफ़े मंजूर करने पर बज़िद है, जो पहले उनको कहती थी कि आप ऐवानों में वापस आएँ, और पीटीआई क्यों इस्तीफ़े अपने वापस लेने पर बज़िद है और चाहती है कि उनके जो अरकान बच गए हैं वो इस्तीफ़े वापस लें। दूसरा हम बात करेंगे आइंदा जो कौमी सतह की जो वफाकी निगरान हुकूमत बननी है उस वाले से भी कुछ बात करेंगे, और अगर इस हुकूमत को हमने प्रोलॉन्ग करना है, इसकी मुद्दत में इजाफा करना है तो उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 के करीब जो अरकान जो इस वक्त बचे हुए हैं, जो इमरान खान का साथ देने वाले अरकान हैं, वो एक दरख्वास्त लेकर आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस जब पहुँचे तो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद थे और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। इससे पीछे गुज़श्ता रात की बात है, रात को 11:30 बजे एक प्रेस रिलीज कौमी असम्बली से जारी होती है जिसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है कुछ शार्ट सर्किट हुआ है और कुछ बिजली की चिंगारियाँ उड़ी हैं, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस को जो है वो फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है और तमाम मुलाजमीन जो हैं वो आज छुट्टी पर हैं और 3 दिन के लिए उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। उनसे कहा है कि वो घरों से बैठकर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करेंगे और घर से बैठ कर अपना काम करेंगे। दफ्तर में उनको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट हाउस को कोई बड़ा ख़तरा लाहिक हो गया है। तो नाजरीन, ये एक इंतहाई जो है मुज़क्का खेज़ बात है कि एक छोटे से शॉर्ट सर्किट को लेकर किस तरह पूरे पार्लियामेंट हाउस को बंद किया जा सकता है, किस तरह पूरे पार्लियामेंट हाउस को ख़तरा लाहिक हो सकता है और पूरे पार्लियामेंट हाउस की बिजली किस तरह बंद हो सकती है। ये किसी एक पार्ट में हुई होगी, किसी एक हिस्से में, ख़ास हिस्से में, मखसूस हिस्से में हुई होगी, लेकिन रात को ये एक ऐसी प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसको अगर हम तहरीक इंसाफ के आज अरकान के आज सुबह पार्लियामेंट हाउस जाने से जोड़ें तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि ये बिजली और ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ है। दूसरी तरफ पीटीआई के अरकान जो है वो कौमी असम्बली पार्लियामेंट के गेट के सामने खड़े रहे, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि तमाम दफातर बंद थे। स्पीकर चैम्बर, स्पीकर ऑफिस समेत, चेयरमैन सेनेट समेत तमाम इदारे बंद थे। आज जितने सेनेट का इजलास होना था जिसको जुमेरात तक के लिए मुलतवी किया गया, जो कायमा कमेटियों के इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर होने थे, वो तमाम के तमाम जो हैं उनको भी अगली तारीखों तक मुलतवी कर दिया गया है। पीटीआई के अरकान वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करते रहे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली तो फिर उन्होंने रुख कर लिया मिनिस्टर कॉलोनी में, जहाँ मिनिस्टर्स रहते हैं, वहाँ जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ हैं उनकी रिहाइशगाह की तरफ का, वहाँ जाकर बाहर उन्होंने धरना दिया। उन्होंने स्पीकर से मिलने की कोशिश की लेकिन स्पीकर घर पर मौजूद ही नहीं थे। जब स्पीकर घर पर मौजूद नहीं थे तो इन्होंने उनके घर के बाहर धरना दे दिया और नारेबाजी करते रहे। अब एक अजीबो गरीब और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पीटीआई के अरकान ये नारे लगाते रहे कि हमारे इस्तीफ़े हमें वापस कर दो। खुद ही जो इस्तीफ़े उन्होंने अपने हाथ से जमा कराए थे, फिर उनको वापस लाने के लिए भी नारेबाजी और मुतालबे करते रहे कि हम अपने इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं। जब इनको बार बार बुलाकर और बार बार अलल ऐलान स्पीकर और हुकूमत, वफाकी हुकूमत कहती रही कि आप ऐवान में वापस आ जाएं, उस वक्त ये वापस नहीं आए। अब जब ये वापस आना चाहते हैं तो इस वक्त पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों की ये हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ की जो सरबराही में चल रही है, वो ये चाहती है कि नहीं, इनको अब वापस नहीं आने देना बल्कि इनके इस्तीफ़े मंजूर करके ही रहना है। इनके 80 अरकान जो हैं उनके इस्तीफ़े पहले स्पीकर ने मंजूर कर लिए हैं। बाकी अरकान जो हैं उनके इस्तीफ़े जो तकरीबन इस वक्त 40 के करीब हैं, उनके इस्तीफ़े शायद आज या कल मंजूर कर लिए जाएं, या हो सकता है कि स्पीकर ने इतवार को ही, कल ही इनको मंजूर कर लिया हो और वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर ऑफिस बंद होने की वजह से ना भिजवाए जा सके हों। तो नाज़रीन, असल वजह क्या है, स्पीकर इनके इस्तीफ़े, हुकूमत इनके इस्तीफ़े क्यों मंजूर करना चाहती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो असल वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान सदर जो हैं उनको एतमाद के वोट लेने का
कहने का इरादा रखते हैं। लेकिन उस वक्त तक सदर उनको अगर इस सूरत हाल में कहेंगे भी तो पीटीआई के जो लोग मुनहरफ अरकान जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं 22 के करीब, वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दे देंगे। और अगर वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देते हैं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत उसी तरह कायम रहेगी। उनके साथ जो उनकी दीगर जमातें MQM समेत या इस तरह की जो छोटी जमातें 3-3, 4-4, 5-5 अरकान वाली हैं, वो अगर उनके साथ शहबाज शरीफ के साथ छोड़ भी दें तो ये 22 अरकान जो हैं अगर वोट दे देते हैं मियाँ शहबाज शरीफ को तो वफाकी हुकूमत कायम रहेगी और शहबाज शरीफ अपने 172 वोट पूरे कर लेंगे। तो असल में यह है क्योंकि इमरान खान पीटीआई के अरकान को शहबाज शरीफ को वोट देने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि जो पार्लिमानी लीडर होगा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमात का, वो जो फैसला करेगा उसी को माना जाएगा। अब पीटीआई ये चाहती है कि उनके 44 अरकान अभी अगर ऐवान के अंदर वापस आ जाते हैं तो उससे ये होगा कि वो बड़ा ग्रुप बन जाएगा और पार्लिमानी लीडर उनको मिल जाएगा। अगर पार्लिमानी लीडर उनको मिलता है तो फौरी तौर पर वो मियाँ शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और इस तरह पीटीआई के अरकान शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाल सकेंगे। और MQM या इस तरह की कोई एक छोटी जमात भी अगर हुकूमत से अलग होती है तो ये हुकूमत वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये है पूरी गेम। और दूसरा जो इसमें बात है वो ये है कि जो आइंदा वफाकी निगरान हुकूमत बनेगी उसमें अगर पीटीआई अगर राजा रियाज जो इस वक्त मुनहरफ अरकान में से हैं वही अपोजिशन लीडर रहे तो शहबाज शरीफ और वो दोनों मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बना लेंगे। पीटीआई ये चाहती है कि अब वो अपोजिशन लीडर हासिल दोबारा से कर लें, ऐवान के अंदर वापस आ जाएं और इस तरह वो ख़ुद जो है ऐवान में आकर अपोजिशन लीडर बनकर उस मुशावरत में ख़ुद शामिल हों। तो ये दोनों उनके जो पीटीआई के जो मकासद हैं इनको वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त उनको कामयाब नहीं होने देगी इन मकासद में। और बज़ाहिर ये लगता है कि वफाकी हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी और शायद इस वक्त इमरान खान को और उनके साथियों को जो उस वक्त इस्तीफ़ों पर बज़िद से और मुसर थे कि हम इस्तीफ़े देंगे और उनको इसी पीटीआई के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो ये मना कर रहे थे कि आप इस्तीफ़े ना दें, आज शायद वो सोच रहे होंगे कि हमारे उन साथियों की वो जो मशवरे थे वो दुरुस्त थे और हम गलती पर थे। और शायद इमरान खान अनकरीब जो है वो इस बात पर शर्मिंदा भी होंगे और इकरार भी करेंगे मैंने इस्तीफ़े देकर और सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर गलती की। कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।